बाबा। देखो बाबू, तुम्हारे जो 5 वर्ष का बच्चा है, तुम चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास भोजन है, मैं उसे हरगिज नहीं कुछ होने दूंगा। अगर आपके पास में भोजन है बाबा, तो आप भोजन दान दे दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ, और तुम उस बच्चे को जाकर के सबसे पहले तुम भोजन कराओ, क्योंकि जिस बच्चे को 1 हफ्ता से भोजन नहीं मिलेगा, उसके आत्मा में क्या गुजरता होगा बच्चा? उसका आत्मा व्याकुल हो रहा है। नहीं बच्चा, पहले तुम उसको भोजन कराओ। जब जाती जीवन बचत दुलरा क्या बचा, जुगा जुगा नाम बाबा यो ले दुनिया में कुछ नहीं होता बाबू, दुलारा के हो जा, भोजन राई देव तोरा बेटा बाटे। बाबा याबा सुनिया गुरु बालक केरा प्यार, तोरा दिल में दाया बाबा गंगा हो बसेला। ले लो, अपना जताइया बाबा कुटी जय दूरा वाला बाबा अपना झोपड़ी। बाबू बाबा जितना भोजन मैं तुमको दिया हूँ, वो भोजन तो जो 5 वर्ष का बच्चा है, सिर्फ मैं हो जाएगा बाबा। हम लोग भोजन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा भोजन है बाबा, अगर हम कर लेंगे तो मेरा बच्चा क्या खाएगा? देखो बाबू, इसलिए मैं अपने बच्चे के लिए ले जाऊंगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा भोजन है, वो बच्चा को तुम खिला दोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और कहता हूँ, क्योंकि 3 व्यक्ति का गुजारा उस भोजन से नहीं जाएगा। मेरे पास एक अनमोल रतन है, मेरे पास क्या है? एक सोने का कंगन है, और तुम ये कंगन ले लो और किसी सोनार के पास जा करके तुम इसे बेच लेना, जो रुपया पैसा होगा तुम उसे भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति भोजन कर ले। ठीक है बाबा, अगर आपके पास में ऐसा दया है बाबा, हाँ, तो मैं आपका कभी जिंदगी में याद नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चे, तुम जब तक हम लोग इस जंगल में रहेंगे बाबा, तब तक आपके नाम से पूजा करते रहेंगे। ठीक है बाबू, ठीक है बाबा, एक कंगन लो। अब आप जा सकते हैं। मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन बाबा लेकिन एक बात और है, ये कंगन आपको मिला कहाँ से? मैं तुम्हें सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ। अगर इस कंगन से बेच करके अगर तुम तीनों व्यक्ति का गुजारा नहीं जाएगा, तो देखो तुम यहाँ से चले जाना सुरबलपुर राज, और सुरबलपुर राज में एक अबला नारी चौबटिया पर बैठ करके सदाव्रत बांट रही है, और तुम उसके पास जा करके तुम भोजन मांग लेना। लेकिन एक बात और है, वो अबला नारी मुझे एक कंगन दिया था, और वो कलप कलप करके मुझे कह रही थी कि बाबा आप जो सोचते हैं कि सुरबलपुर की नारी है, नहीं। मैंने उसे पूछा, देखो बचिया, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी घर कहाँ है, और तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारे सास का क्या नाम है, तुम्हारे ससुर जी का क्या नाम है, मुझे सारी कहानी कह करके बताई। वो अबला नारी बोली कि बाबा मेरी नैहर नैना किला राजपरती। नहीं बाबा, हाँ नहीं,
और मेरी ससुराल महुआ किला पड़ते हैं और मेरे ससुर जी का नाम है राजा जासर सिंह और मेरे सासू की नाम है रानी देवला, मेरे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। अगर बाबा आपको कहीं मिलेंगे तो आप एक संदेश जरूर सुना देना। मैंने बहुत ढूंढा, मैं ढूंढते ढूंढते मेरा हाथ पैर थक गया, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको, इसलिए मैं तुमको ये सारे सामान दे दिया हूँ, ये कंगन तुम जाओ गुजारा करना। अगर इससे नहीं होगा तुम वहां जा करके, मैंने उसे पूछा कि देखो बचिया तुम महुआ किला से यहाँ कैसे आई? और नारी बोली कि बाबा सुरबल सिंह राजा ने झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवर को धिक्कार दिया, यहाँ से खबर भेजाया, मुझे बर्दाश्त नहीं गया देवर की धिक्कार, मैं वहां से सुरबलपुर आ गई हूँ और यहाँ सुरबलपुर आते ही ये सुरबल सिंह राजा ने मुझे बंदी बना करके मुझसे शादी की जवाब करते हैं। बंदी बना करके? हाँ नहीं बाबा, 12 बरस पुरने में मात्र 2-4 रोज कमी है। अगर 2-4 रोज में अगर उसका देवर चाहे स्वामी कोई नहीं गया तो सुरबल सिंह उनके साथ शादी कर ले। क्या? हाँ ठीक है बाबा, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुझे इस बाबा की बात का विश्वास नहीं हो रहा है। एक समय का बात है जब मैंने भाभी देवर दोनों मिल करके मां गंगा हरिद्वार का गया था मेला देखने के लिए, तो मैंने उस मेला में भाभी के हाथ में कंगन पहनाया था और वह कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम लिखाया था। अगर सच में भाभी सोना सुरमलपुर में मिला होगा, यह उसके हाथ का कंगन होगा, तो इस कंगन पर दोनों भाई का नाम भी होगा। सच में ये भाभी सोना हाथ की कंगन है, इस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखा है। लेकिन आश्चर्य का बात है वह सुरमलपुर गई कैसे, क्यों गई, किस लिए गई? ठीक है, मैंने रानी को बुलाता हूँ, रानी को ये कंगन का समाचार सुनाता हूँ। रानी क्या जवाब देती? रानिया सुना लाया रजिया है ये कबेरा या
हमरो स्वामी जी ये कबेरा ये जरानी समना ये किया के जरूरी परलई स्वामी जी के जा विपत्ति के घर में बाबू परलई के चारू क्या बात है स्वामी सारे ये साला कहियो स्वामी दुर्घटना घटले खाइए जानाले भेला ये जू लुमरानी क्या बात भेला ये जू लुमरानी नगर मोहबा में कौने सामने आया लई जंगलई बिछवे जा कौने ये कागा कहि उड़लई ये समाचार जौ जाति कुशल सुनबा रानी ये हमार आखिर बात क्या सारा ये पता कि क्या मारी जैब सामाना में सबसे नाता टूटलई स्वामी ये हमार के कर समाचार सुनबई हमें जंगले जकरा ये मानई रही है माता के समान दूसरे ये शादी कर भाभी सोना माने क्या तू बोलिया कहीं का लाया सुना कौन ये सुना ये नहीं चिट्ठी डाके उड़लई रानी आखिर क्या बात है विपत्ति के घड़ी में संकट आता ही रहता है रानी जब छोटी सी झोपड़ी में मैंने दोनों तीनों व्यक्ति रहती थी बच्चा भी रहता था किसी तरह से अपना समय को व्यतीत करती थी तो बड़ी हंसी खुशी से यह समय कटती जा रही थी जो सुख चला गया वो कदापि अब वापस नहीं हो सकता है इसी झोपड़ी में हमको समय काटना है रानी जो सुख मैंने अब तक इस जंगल में पाया हूं मैं बहुत खुश हूं लेकिन आज एक संत बाबा ने इस जंगल में रानी मुझे दर्शन दिया संत बाबा हाँ रानी क्या दर्शन दिया है मैंने सोचा कि बेटा के लिए कुछ बाबा के पास संत महात्मा तो दयालु होते हैं हाँ दयालु मैंने सोचा कि अपने बेटा के लिए भोजन मांग लेता हूँ रानी बाबा भोजन दिया है भोजन तो दिया भोजन दिया है तो लाइए ना बच्चा को भोजन करा दूंगी अगर ये भोजन तूने देख लिया रानी तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगी क्यों हाँ रानी क्यों दो टुकड़ा हो जाएगी सबसे पहले रानी तुम इस दोनों हाथ का कंगन को पहचान कर कि ये कौन रानी हाथ की कंगन है यह कंगन को मैं क्या पहचानूंगी क्यों
12 बरस बीतने को चला है, आज तक कोई नहीं आता था, इस जंगल के रास्ते कोई नहीं गुजरता था। आज जब यह साधु बाबा आया है तो आपके हाथ में कंगन रानी थमा करके चला गया है, बच्चे के लिए भोजन तक नहीं दिया। क्या कारण है कंगन में? बच्चा के लिए तो भोजन बहुत दिया, लेकिन उस भोजन से बढ़कर के रानी वो दोनों हाथ का कंगन मेरे संकट छा गया। दोनों हाथ का कंगन? उस कंगन पर दोनों भाई का नाम लिखा है रानी। ये भाई? हाँ रानी। कौन सा भाई? किसको भाई कहते हैं? वही भाई जो घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया, उस वही भाई का नाम लेते हैं। और ये कंगन पर रानी ये उस नारी हाथ की कंगन है। किस दिन का याद दिला दिया है मुझे भोली, कि जिस वक्त मेरे भाई ने दुश्मन के तरह मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला रहा था, और वह अबला नारी ने मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा गिरने के लिए नहीं दिया, बल्कि मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा हुआ खा लिया। आखिर वो कंगन में बात क्या है? क्यों नहीं बोलने के लिए चाहते? ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है रानी। मेरी गोतनी का कंगन कौन दिया है? जोगी महात्मा मोवी किला से लेकर के आए। भाभी विराज रानी। कहाँ विराजती है? सुरमलपुर ये राज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारे जैसा रानी को आप झूठ बोल रहे हैं, कोई गलत कह करके चला गया है, आप उस माया के जाल में फंस गए हैं। माया के जाल में फंसा ले स्वामी जोगी बराए तू लरुआ रही है भाभी जी के ये जा। बराए तू लरुआ देवरा रही भाभी जी। सामा जय बरानी तोहरा के साधु बाबा झूठ नहीं बोले गेले जंगल से। कहमा से जोड़ी अइलै, कहमा चली गेल, रानी संत महात्मा झूठ नहीं बोलते। कहाँ से वो जोगी महात्मा आए थे और कहाँ जा चले गए? ये रानी मुझे मालूम नहीं है कि वो जोगी महात्मा कहाँ से आ रहे थे, कहाँ चला गया। वो ने बोले कि हम सुरमलपुर से आ रहे। अच्छा, सुरमलपुर में मैं ये नहीं बताया रानी कि हम उसके देवर है या वो मेरे भाभी सोना है। वह संत बाबा ने बोले कि सुरमलपुर में एक चौराहे रास्ता पर आंवला नारी
उसका नैहर नैना किला है, ससुराल राज महबा है, उसके नाम रानी सोना है। वह सुरमलपुर एक चौराहे रास्ता पर सदा बर्फ बांट रही है। सुरमल सिंह ने झूठ मूठ का मेला लगाया था, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई थी। उसी मेला से भाभी सोना का दोला उठा करके ले गया वह हरामजादा सुरमल सिंह शादी करने के लिए। भाभी अपने धर्म को बचाने के लिए, राज महबा को, इज्जत को बचाने के लिए वह ने राजा को बोला कि राजा मैं 12 बरस तक तुम्हारे राज में सादा बर्फ बांटेंगे, ताकि मेरे 12 बरस के अंदर में मेरे देवर मेरे स्वामीनाथ आ जाएंगे तो मेरे इज्जत प्रतिष्ठा बच जाएगा। 13वां बरस मुझे कोई नहीं आएगा तो हम तुम्हारे साथ में राजा शादी कर लेंगे। साधु बाबा ने बोला 2 या 3 रोज उसका शादी का टाइम बच गया। शादी का 2 रोज टाइम बच गया है। क्या आज मेरी गोतनी का शादी हो जाएगी? रानी मैं एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम अभी भी मुझे रानी ऑर्डर दे दे तो मैंने जंगल से जाकर के भाभी का दोला सुरमलपुर से वापस लौटा करके ले आएंगे। वह राजा कमजोर नहीं है, उसके पास भी बहुत सा सेना है। रानी शायद तुम्हें मालूम नहीं है ना, आपके कमर में लंगी तलवार है, जिस तलवार से आपने बड़े बड़े योद्धा से टकराए और उसको पार पाने के लिए नहीं दिए। इंसान के शरीर में अगर हथियार नहीं रहता है तो वो बेहत्था किसी से जीत नहीं पाता है। रानी इस वक्त मैं आपको भेज दूं, आप चले जाइएगा, उसके हाथ में लंगी तलवार होगा, वो तलवार होगा, वो आप पर वार कर दिया, आपको कुछ हो गया तो फिर मैं अकेली की अकेली ही रह जाऊंगी, नहीं जाने के लिए दूंगी। तो क्या रानी भाभी का साथ वो हरामजादा को छोड़ दूं शादी करने के लिए? शादी करने के लिए जब उनका मन ही यही होगी, यही हो गई कि चली गई वो मेला देखने के लिए, मेला के बहाने वो सुरवलपुर की रानी बनने जा रही थी, उसकी खुशी थी, वो चली गई। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात को मानता हूँ रानी। जब वह भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह शादी कर लिया तो किसको संसार में मुंह दिखाने के लिए जिंदा रहेंगे? मन तो यही करती है कि चलिए किसी दरियो में डूब करके अपना प्राण को तेज दूंगी, कलंक का टीका सदा के लिए। अगर डूब करके रानी मर भी जाएंगे तो सदा के लिए ये राज महबा का कलंक का टीका कभी नहीं मिटेगा। चल जैसा तुम कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। क्या कीजिएगा? कहने के लिए मुझे मेरे पास वो शब्द नहीं है कि वह शब्द को मैं कह करके मैं अपने आत्मा को संतुष्टि कर लूं कि मेरी गोतनी मुझसे मिलेगी। वो शब्द नहीं है मेरे पास में। अब मैं क्या करूं स्वामी? जब एक को का भाई जब घर से धक्के मार करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन रखा, न सोने के लिए बिछावन दिए, वन की पत्ता चबाते चबाते मेरी आत्मा अब फट चुकी है। बच्चा को कहां से मैंने भोजन दूंगी? इस माया के जाल से मैं मुक्त होने के लिए चाहती हूँ। मेरी गोतनी अब सुरवलपुर की रानी बनने जा रही है। अगर सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोवी किला का मिट्टी में मिल गया। सुरवल सिंह अगर मेरे गोतनी के मांग में सिंदूर दे दिया तो सारा इज्जत प्रतिष्ठा जितना भी नाम कमाए हैं वो सारा इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। क्या करेंगे रानी? दिखाइएगा संसार में जी करके। इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए और तीनों व्यक्ति जल करके मर जाओगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी और कलंक का टीका सदा के लिए मिट जाएगी। ना संसार में जिंदा रहेंगे, ना संसार में कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान छतरी का ताना सोचेंगे। यही ना सोच क्या करूंगी? ठीक है रानी, सबसे अच्छा तूने सोच करके लाई। चल रानी, मैंने इस जंगल में आग लगा देता हूँ, जल करके मर जाएंगे। अपना सहोदर भाई जब न अपना नहीं हुआ, मर गया मेरे भाई, कोई नहीं है।
जिस वक्त मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया, मैंने उसी रोज अपने सीने पर पत्थर रख लिया और सोच लिया मेरा भाई मेरे लिए मर गया। चल रानी, मैंने जंगल में आग लगा देता हूँ, जल करके मर जाएंगे, ना संसार में जिंदा रहेंगे, ना कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान का ताना सुनेंगे कि रानी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया। ठीक है, आग लगा दीजिए। ठीक है। आ गया है लगा बिया स्वामी जंगला ये बिचा में था। आ गया लगा दा स्वामी ये जंगले। आ गया लगा स्वामी जितना दिन धरती पर जीना था जी लिए। मैंने तुम्हारी कहने से राज बंटवारा भी कर दिया, जिसका परिणाम मिल रहा है दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। बात बोलने से कोई फायदा नहीं है। न पीने के लिए पानी संसार में मिलता है, न भोजन करने के लिए अनाज मिल रहा है, न तन पर वस्त्र है। अब तुम्हारी कहने से चल, मैंने जंगल में आग लगा रहा हूँ, तैयार हो जा। मैं बिल्कुल तैयारी हूँ। गुरु सुनला तू विष्णु वाला भरोसा बाबा तोहरे पर जा, वाला भरोसा बाबा तोहरे। चल रानी, जंगल में मैंने आग लगा दी हूँ, सावधान हो जा। आग लग चुकी है, विलंब मत कीजिए। चल रानी, तेजिया हेलो जी, हेलो।
गिया झैलै रानी पापी देखिए जा हमें हे या भागल पापी ने जल लौया हो गया आपको कैसा ना करम में लिखा गया